10 करोड़ का तेंदूपत्ता जला, कहां है जिम्मेदार? 10 करोड़ का तेंदूपत्ता जल गया। 10 करोड़ का तेंदूपत्ता कितना होगा? 10 करोड़ का तेंदूपत्ता तोड़ने में कितने दिन लगे होंगे? 10 करोड़ का तेंदूपत्ता तोड़ने में कितने लोग लगे होंगे? 10 करोड़ का तेंदूपत्ता एक जगह इकट्ठा करने में सरकार का कितना पैसा लगा होगा? इस 10 करोड़ के तेंदूपत्ते को सरकार कितने में बेच सकती थी? सरकार को कितना मुनाफा हो सकता था? और उस पैसे से छत्तीसगढ़ का कितना विकास हो सकता था? है ना बड़ी बात? मानते हैं ना कि बड़ी बात है ये? अब ये 10 करोड़ क्यों कह रहा हूं, बार बार 10-10 करोड़ का जिक्र क्यों कर रहा हूं, जानते हैं? क्योंकि 10 करोड़ का तेंदूपत्ता जल गया है, भस्म हो गया भाई, राख हो गया है, मिट्टी में मिल गया है। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा और एक दिन बाद ही दूसरे जिले में भी तेंदूपत्ता में आग लग गई। आखिर करोड़ों के तेंदूपत्ता में आग कौन लगा रहा है और कौन कौन से जिलों से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, चलिए आपको बता देता हूं। दोनों तस्वीर पहले दिखाऊंगा। पहली तस्वीर बीजापुर जिले की है और दूसरी तस्वीर बस्तर जिले की है। वैसे तो ये तस्वीरें अलग अलग जगह से आई हैं, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है, इन दोनों जिलों में हरा सोना जल रहा है। हरा सोना मतलब तेंदूपत्ता, जो बस्तर के आदिवासियों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है और जिंदगी की सभी जरूरतों को पूरा करने का आधार है। साथ ही नए बस्तर का सपना भी तेंदूपत्ता से साकार हो रहा है। लेकिन देखिए कैसे ये सपना धू धू करके जल रहा है और कैसे इसमें से धुआं उठ रहा है। इन दोनों मामलों को विस्तार से बताऊंगा, लेकिन शुरुआत बीजापुर से करेंगे, जहां ईंटपाल के गोदाम में पिछले 10 दिनों से तेंदूपत्ता स्टोर किया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, सोमवार को अचानक यहां आग लग गई, जिसमें 10 करोड़ का तेंदूपत्ता राख में बदल गया। इस आग को बुझाने के लिए आम लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन यहां नल से पानी ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ बीजापुर नगर सेना और नगर पालिका का टैंकर पहुंचा, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में दंतेवाड़ा जिले से फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका आग पर। हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा मौके से एक रिपोर्ट भेजी, उन्होंने क्या दिखाया देखिए। 44 डिग्री गर्मी में बस्तर के आदिवासी एक एक पत्ता तोड़कर तेंदूपत्ता जुटाते हैं और उस तेंदूपत्ते को वन विभाग के पास भेजते हैं, लेकिन वन विभाग की नाकामी देखिए। पत्ता के अवशेष हैं जो पूरी तरीके से अब काले पड़ गए हैं, देखिए पूरी जल कर खाक हो गए हैं। सोचिए करोड़ों का नुकसान हो गया है राजस्व का। ये पैर देखिए किस तरीके से जो है आग बुझाते बुझाते इनके जो जूते हैं वो जल गए हैं। आप कल से बुझा रहे हैं, ये कल ना लगभग 3-4 बजे से लगे हैं तो रात भर लगे हैं। मेरे हिसाब से ये हीट की वजह से मैं समझ रहा हूँ। एक्सटिंग्विशर लगा हुआ था, शायद उनसे भी हम लोग ट्राई किए हैं बुझाने का, बट आग जो सूखा पत्ता था ना, तो इस वजह से जल्दी आग पकड़ लिया है। आप देख सकते हैं जो वन विभाग के कर्मचारी है उस आकलन में जुटे हैं कि आखिर जो है नुकसान कितना हुआ है। 18,000 मानक बोरे के आसपास का यहाँ पे भंडारण हो चुका था। इसमें कुछ अंदर थे और कुछ जो है तेंदूपत्ता जो है बाहर में थे। रफली 10 करोड़ से ऊपर का नुकसान। बीजापुर की बात हो गई, अब बात करते हैं जगदलपुर की, जहां सरगी पाल के गोदाम नंबर 5 में आग लग गई और 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद मामला काबू में आया। अधिकारियों के मुताबिक ये आग जानबूझकर लगाई गई और एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा भी गया। इस गोदाम में पिछले साल एक का तेंदूपत्ता रखा हुआ है, जिसमें से करीब 100 बोरियां जली, जिनकी कीमत 5.5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। इस गोदाम से भी हमारे सहयोगी तामेश्वर ने एक रिपोर्ट भेजी, देखिए। तब जो है जगदलपुर स्थित सरगीपाल में तेंदूपत्ता गोदाम में आग लग गई है। वन विभाग का गोदाम है सरगीपाल में, वहां स्थित है और लगातार आप देख सकते हैं दमकल के जो कर्मचारी हैं वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ धुआं धुआं आपको नजर आ रहा होगा। तेंदूपत्ता जो है पूरे काले पड़ गए हैं। लगातार यहाँ के जो कर्मचारी हैं, एसडीआरएफ की टीम है, दमकल की टीम है, वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तेंदूपत्ता जो है जलकर खाक हो गया है। लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। मड़वा रस का पिछले साल का पत्ता था जो बिक चुका था, उसमें एक व्यक्ति को हम लोग पकड़ भी लिए हैं और उसको अभी पुलिस के सुपुर्द हम लोग करेंगे। और ये जानबूझ के कारित कार्य है
करीब करीब 250 बोरे का है, लेकिन जला पूरा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि 50-100 बोरे के बीच में क्षति हुई। अब तेंदुपत्ता को लेकर जो सवाल मैं खबर की शुरुआत में पूछ रहा था, चलिए उन सवालों के जवाब भी दे देता हूं। देखिए, तेंदुपत्ता का नाम आपने अक्सर सुना होगा। देखिए, तेंदुपत्ता हमने पूरी स्क्रीन में लगा दिया है, हिल रहा है पेड़। तेंदुपत्ता का नाम आपने अक्सर सुना होगा। अक्सर नहीं सुना तो गांव में लोगों को बीड़ी पीते जरूर देखा होगा, और वो बीड़ी इसी तेंदुपत्ता से बनती है। छत्तीसगढ़ में 60 लाख से ज्यादा लोग तेंदुपत्ता के व्यापार से जुड़े हैं। कितने? 60 लाख। और प्रदेश सरकार 5500 रुपए बोरी के हिसाब से तेंदुपत्ता खरीदती है। इस एक बोरी में करीब 1000 बंडल होते हैं, और एक बंडल में 100 पत्ते होते हैं। अब सोचिए कि 10 करोड़ के तेंदुपत्ता में कितने पत्ते होंगे, और इन्हें जमा करने में कितनी मेहनत लगी होगी, ये भी बता देता हूं। एक एक्सपर्ट व्यक्ति एक दिन में करीब 400 बंडल जमा करता है, जिसका मतलब होता है कि एक दिन में 40,000 पत्ते जमा करता है, जबकि सामान्य व्यक्ति एक दिन में 250 से 300 बंडल तेंदुपत्ता ही जमा करता है। और ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें कड़ी मेहनत लगती है। एक आदिवासी सुबह 6 बजे से पत्ते तोड़ना शुरू करता है और दोपहर 3 बजे तक जुटा रहता है। मतलब 9 घंटे लगातार कड़ी धूप में भी पत्ते तोड़े जाते हैं। अब 10 करोड़ के तेंदुपत्ता में करीब 18,181 बोरियां होती हैं, जिनमें 1 करोड़ 81 लाख से ज्यादा बंडल होते हैं। और अगर एक दिन में 300 बंडल का औसत माने तो 60,606 लोग इकट्ठा होकर तेंदुपत्ता तोड़ेंगे, तब जाकर 10 करोड़ में आप माचिस मार पाएंगे, जो आपने मार दिया है। मतलब एक साथ कई गांव के लोगों ने मिलकर ये तेंदुपत्ता तोड़ा होगा। आपके मन में चल रहा होगा कि तेंदुपत्ता का पैसा तो मिल जाएगा। अगर पैसा मिल जाएगा ठीक है भाई, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को, लेकिन नुकसान तो हुआ ना। लेकिन फिर भी इनकी मेहनत ऐसे ही जल गई। हालांकि इस मामले में एक्शन करते हुए डीएफओ रमेश कुमार जांगड़े को हटा दिया गया है। साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप ने आगे की जांच की बात कही है। मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो मापदंड होना चाहिए, उस मापदंड के आधार पर हम एक दिखा रहे हैं कि वहाँ के जो भी संबंधित जिम्मेदार अधिकारी है, उसने उसका पालन किया कि नहीं किया, और यदि इसमें हमारे अधिकारी की गलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आग लगने का मामला आज कल रात में मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई, और इसके संदर्भ में मैंने अपने उच्च स्तर के अधिकारियों से कहा है कि तत्काल जो है उसको संज्ञान में लेकर के तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई भी करें।